नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। भारत में फ्रेट ट्रेनें फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सभी कोनों में सामान और सामग्री को पहुंचाने में हेल्प करती हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि ये ट्रेनें यात्री ट्रेनों की तरह तेज क्यों नहीं चलती? इस वीडियो में आज हम जानेंगे भारत की फ्रेट ट्रेनें क्यों सामान्यतः 120 kmph की स्पीड तक ही चल पाती हैं। इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। भारत में फ्रेट ट्रेन के लिए ताकतवर लोकोमोटिव तो मौजूद है, जैसे कि डीजल के क्षेत्र में देखें तो WDG 6G जैसे 6000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव भी हैं, और साथ में इलेक्ट्रिक में देखें तो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा ताकतवर 12000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक WAG-12 लोकोमोटिव भी उपलब्ध हैं। लेकिन इनकी मैक्सिमम स्पीड 120 kmph से ज्यादा है ही नहीं, और यहाँ तो 100 kmph भी अचीव करना मुश्किल हो जाता है, और कई बार तो ये लोकोमोटिव अपनी इस मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर भी नहीं पाते हैं। ये 120 तक ही रिस्ट्रिक्टेड कैसे रहते हैं? क्योंकि इनके पीछे टेक्नोलॉजी है, गियर रेशो। इनका गियर रेशो डिजाइन होता है फ्रेट ऑपरेशन के लिए। इस तरीके के लोकोमोटिव तेज स्पीड तो नहीं निकाल पाते, लेकिन ज्यादा फोर्स जनरेट कर पाते हैं, जिस वजह से इनकी हॉलिंग पावर, हॉलिंग कैपेसिटी जो है बढ़ जाती है काफी ज्यादा। एग्जाम्पल के तौर पर WAG-9 लोकोमोटिव को ले लीजिए। हमारे भारतीय रेलवे का एक सफल फ्रेट लोकोमोटिव है। इस लोकोमोटिव को ही ध्यान में रखकर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर WAP-7 जो कि पैसेंजर श्रेणी में सबसे सर्वश्रेष्ठ लोकोमोटिव माना जाता है भारत में इस टाइम पर, उसको बनाया गया है। उसकी 180 kmph तक की टेस्टिंग भी की गई है भारत में। क्यों? क्योंकि उसके गियर रेशियो को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसकी हॉलिंग कैपेसिटी कम हो जाए एज कंपैरिजन विद फ्रेट लोकोमोटिव, लेकिन स्पीड जो है वो ज्यादा निकले। तो यही कारण है कि यहाँ पर गियर रेशियो बहुत अहम रोल निभाता है। अगर हम कंटेनर की बात करें तो कंटेनर्स भी हमारे डिजाइन नहीं है पूरी तरीके से 100 kmph तक चलने के लिए भी, क्योंकि कंटेनर काफी पुराने भी हैं। आजकल नए कंटेनर आ रहे हैं, काम चल रहा है, एल्यूमिनियम कंटेनर भी आ चुके हैं, लेकिन ये भी 120 kmph से ऊपर नहीं जा सकते। दूसरा कारण इसका हो सकता है हमारे भारत में ट्रैक्स की स्थिति। ट्रैक्स उतने भी अच्छे नहीं हैं। अभी कन्वर्जन का काम तो चल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा काम अभी बाकी है ट्रैक्स को बदलने का। और साथ में ट्रैफिक की स्थिति। भारत में भारतीय रेलवे से ज्यादा अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम कोई माना नहीं जा सकता। यही कारण है यात्री गाड़ियों की संख्या काफी ज्यादा है, और यात्री गाड़ियां रोज चलती हैं, और इन्हीं ट्रैक्स पर हमको मालगाड़ियां भी चलाना होती हैं। लेकिन ये मालगाड़ियां अक्सर लेट कर दी जाती हैं कई कई दिनों तक, क्योंकि हमारा पहला एम यात्री गाड़ियों को तेज चलाना है और टाइम पर पहुंचाना है। तो यही कारण है अभी हमारे देश में इस चीज के सोल्यूशन ढूंढा गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। इसकी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती ही रहती है। ऐसे स्वर्णिम चतुर्भुज इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोरों को एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के तौर पर बनाया जाएगा आगे जाके, जिससे कि हमारे भारत की मेन मेट्रो सिटीज को जोड़ा जा सकेगा, और साथ में ही हमारी मालगाड़ियां बिना किसी इंटरवेंशन के चल पाएंगी अपने ट्रैक पर, जहां पर कोई दूसरी ट्रेन नहीं चल सकती। तो वहां पर हो सकता है कि आने वाले टाइम पर नए कंटेनर के साथ में अच्छी स्पीड पे ट्रेनें चलने लगे, जहां पर लक्ष्य रखा गया है 75 kmph की एवरेज स्पीड को अचीव करने का। एक तीसरा कारण ये भी हो सकता है दोस्तों, जो सामान ये फ्रेट ट्रेनें ढोती हैं वो सामान भी तेज गति में खराब हो सकता है, जैसे कि कोई खाने पीने का सामान हो। साथ में ही इन मालगाड़ियों में कोयला भी जाता है, रॉ मेटल भी जाता है, लिक्विड भी जाने लगा है। कोरोना के टाइम पर मेडिसिन और दूध और पानी के लिए भी ट्रेनें चलाई गई थी। यही कारण है कि इन ट्रेनों को तेज गति में नहीं चलाया जाता होगा, लेकिन ये भी संभव है कि इस तरीके के सामान को तेज गति से चलाया जा सकता है, लेकिन तभी जब हम अच्छे कंटेनर, उन्नत टेक्नोलॉजी से बने कंटेनर का यूज करें, जिन कंटेनर के अंदर सामान बिल्कुल भी खराब ना हो तेज गति के वक्त। तो ये तीन कुछ महत्वपूर्ण कारण मुझे लगते हैं कि हमारे भारत में अभी भी फ्रेट ट्रेनें धीमी क्यों चलती हैं। तो अगली बार से भारतीय रेलवे में सफर करते हुए आप कभी भी धीमी चलती हुई मालगाड़ी को देखें तो इस जानकारी को जरूर ध्यान में रखना, और अपने साथी यात्रीगणों के साथ भी शेयर करने की कोशिश करना। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स आपके सामने मैं लाता रहूंगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय।